तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी साधना सुन सतगुरु उपदेश। शंकर भगवान जो है शास्त्र अनुकूल विधि से प्रसन्न होते हैं। कलयुग एक नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कांवड़ यात्रा करते हैं, जीव बहुत उत्पन्न होते हैं और मरते हैं तो उनका पाप ज्यादा लगता है, पुण्य नहीं लगता है। सावन का महीना, जी हाँ, अभी सावन का महीना चल रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना होता है। यह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसमें कई लोग व्रत करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं और गंगा स्नान करके वो जल एकत्रित करके भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं और माना जाता है कि जल अभिषेक से भगवान प्रसन्न होकर उन्हें मन इच्छित फल भी प्राप्त करवाते हैं। तो दोस्तों, इस सावन के महीने में भगवान की प्रतीक और अटूट आस्था को लेकर आज हम एक विशेष वीडियो कवरेज करने पहुंचे हैं सीकर के अंदर, सीकर राजस्थान में, जहां पर हमें पता चला है कि कुछ कावड़ियों द्वारा यहाँ पर जो ये कावड़ यात्रा की जा रही है इसके प्रति उनके क्या भाव है। जी हाँ, जब हमने उनसे बात की तो हमें पता चला कि कावड़ यात्रा के दौरान उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। वे सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उसके बाद वे संकल्प लेते हैं कि कावड़ यात्रा को वो अपने सीमित अवधि के दौरान इसे पूरा करेंगे। उसके बाद वे किसी गंगा स्नान में या फिर किसी पवित्र धाम में जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं और एक कावड़ यानी एक लकड़ी का बांस और जिसके दोनों तरफ मटके, छोटे कलश टाइप के लटके हुए होते हैं और वहां वो उसमें जल भर कर लाते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थान पर आते किसी शिवालय में जाकर उसे जल अभिषेक करते हैं। इसके दौरान उन्हें कई तरह के परहेज भी रखने पड़ते हैं। जैसे वे बताते हैं कि हमें इस महीने के अंदर किसी प्रकार का मांसाहार या किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना होता है। यहाँ तक कि वो बाल भी नहीं कटवाते, नाखून भी नहीं कटवाते और दाढ़ी भी नहीं कटवाते, यानी पूरा एकदम सात्विक तरीके से इस महीने को पूरा व्यतीत करते हैं। इसका कारण यह है कि उनका ये मानना है कि भगवान शिव को हम प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे, यानी वो भगवान शिव के प्रति इतनी अटूट आस्था रखते हैं कि इस पूरे सावन के महीने में उनकी आस्था को देखा जा सकता है। दोस्तों, जहां सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती, बढ़िया बारिश होती है, वही कावड़ यात्रा पे भगवान की अटूट आस्था और कठिन तपस्या का प्रतीक है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ी गंगा जल लेके आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उनका मानना है कि इस कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही है? क्योंकि ऐसा हमने इसलिए कहा कि अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पे ट्रेक ट्रेंड किया था कि गुड्डा गुड्डी का खेल बंद करो, ढंग की पूजा करो। और जब हमारी टीम ने इसकी रिसर्च किया कि ये ट्रेक ट्रेंड क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा ये ट्रेक ट्रेंड किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने इस कावड़ यात्रा को शास्त्र विरुद्ध बताया और कहा कि ये पूजा विधि गलत है। तो आखिर फिर सही विधि क्या है? क्या हम जो साधना कर रहे हैं, कावड़ यात्रा कर रहे हैं, क्या ये हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है? या हम जो साधनाएं कर रहे हैं, जो हमें करनी चाहिए, कहीं हमसे वंचित तो नहीं है? आखिर असलियत क्या है? उसी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सीकर में और हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा एक सत्संग प्रोग्राम किया जा रहा है, जहां पर उनके सैकड़ों अनुयायी मौजूद होंगे। तो वहां उनके अनुयायी से हम बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये कावड़ यात्रा गलत कैसे है, शास्त्र विरुद्ध कैसे है, और अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने की अगर कोई विधि उनके पास में है तो वो हमारे कैमरे में बताए, ताकि पूरे समाज का कल्याण हो सके और हमें पता चले कि वास्तव में भगवान शिव किस पूजा विधि से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के साथ जुड़ चुके हैं और देख सकते हैं आप पीछे ये हॉल है जहाँ पर अभी सत्संग हो रहा है। वो भी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे अभी पूरा कि किस प्रकार यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। अभी हम मुख्य द्वार पर खड़े हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का ये जो स्वरूप लगा हुआ है और साथ में 4-5 यहाँ पे उनके अनुयायी भी है, इनसे हम जुड़ चुके हैं और आइए जानते हैं कावड़ यात्रा को लेकर इनके क्या विचार हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, संत रामपाल जी महाराज कावड़ यात्रा को शास्त्र विरुद्ध क्यों बताते हैं? ये तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा है और सभी हिंदुओं के लिए मान्य भी है कि एक पवित्र परंपरा है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप इसे शास्त्र विरुद्ध कैसे कह सकते हैं? क्यों आपने ये जो प्रश्न करा है बहुत अच्छा करा है, क्योंकि ये जो है मनमाना आचरण है। जैसे कि हमारी गीता जी में प्रमाण है कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको गति होती है, ना वो शास्त्र स्थान को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे शास्त्र विपरीत साधना बताया गया है। तो सर, हर चीज का कोई आधार होता है, बेस होता है। अगर हम बात करें आधार की, तो आप इस चीज का कोई प्रमाण हमें दे सकते हैं या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आखिर शास्त्र विरुद्ध साधना क्या होती है और शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है, जिससे कि पता लग पाए कि भगवान शिव किस विधि से प्रसन्न होते हैं? शंकर भगवान जो है शास्त्र अनुकूल विधि से प्रसन्न होते हैं। कावड़ जो है शास्त्र विपरीत है।
शास्त्र विपरीत है। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीव हत्या, जैसे कि ये जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में क्या है कि बहुत जीव पैदा होते हैं, इसलिए वो जीव हत्या होती है और उससे हमें शास्त्रों के विपरीत ही साधना बताई जाती है। सर जीव हत्या तो वैसे भी प्रतिदिन सभी लोग कर ही देते हैं, तो सावन के महीने में स्पेशल जीव हत्या कैसे होगी? वो क्या है ना, जैसे कांवड़ यात्रा करते हैं, जीव बहुत उत्पन्न होते हैं और मरते हैं तो उनका पाप ज्यादा लगता है, पुण्य नहीं लगता है। शास्त्र कुल जो विधि है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है। 4 वेद शास्त्र 18 पुराण में लिखा है कि शास्त्र कुल जो भक्ति करते हैं उनकी गति होती है और उनका मोक्ष होता है। तो सर हमें ये बताइए कि अभी सावन का महीना चल रहा है और पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं से जो शिव प्रेमी भगत है वो कांवड़ यात्रा करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। आखिर आप शिव जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? शिव जी को हमारे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक ये बात बताई है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी साधना सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी और गणेश जी का अलग अलग मंत्र जो शास्त्रों से प्रमाणित है वो मंत्र दिया है हमको। उससे ये देवता प्रसन्न होते हैं। शिव जी का मंत्र दिया, उस शिव जी के मंत्र की साधना से शिव जी प्रसन्न होंगे और हमें इच्छित फल देंगे। सर आपने कहा कि मंत्र, हम देखते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान सभी कांवड़ी जो मंत्र का जाप करते हैं वो है हर हर महादेव बम बम बोले या ओम नमः शिवाय। तो मंत्रों का जाप तो वे भी करते हैं, शिव जी का जयघोष लगाते हैं, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज क्या विपरीत बता रहे हैं? ये ऐसा है कि जो जो मंत्र करते हैं वो मनमुखी मंत्र है। वो कहीं शास्त्र में, हमारे वेदों में, गीता में, शिव पुराण में कहीं भी प्रमाणित नहीं है। उसमें पंचाक्षर एक नाम दिया है शिव पुराण, उसमें शिव पुराण में वो ओम नमः शिवाय नहीं है, वो एक अलग मंत्र है शिव जी का, वो सोहम मंत्र है और उसी से वो मतलब उसी से शिव जी प्रसन्न होते हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे बताया हमको। तो हमें ये बताइए कि हर चीज़ का कोई आधार होता है, कोई प्रमाण होता है। आप अपनी बात हमारे दर्शकों को ऑन कैमरा में बता रहे हैं, क्या आपकी बात का कोई आधार है? जी जरूर आधार है। जैसे भारत का एक संविधान बना है, उस संविधान के अनुसार हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे तो हमें कोई डर नहीं है। और संविधान के अलग से हम हटके काम करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी और हमारे पे इल्जाम भी लगेगा। उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसका एक संविधान है। 4 वेद है, गीता है, पुराण है, ये एक संविधान है। ये पुराण है वो तो ये ऋषि मुनियों के एक अनुभव लिखे हुए हैं, लेकिन जो 4 वेद और गीता ये ऑथेंटिक प्रमाणित है, इन्हीं के अनुसार साधना करनी चाहिए। उनमें कहीं भी कोई ये कावड़ी यात्रा ऐसा ये सब कुछ प्रमाण नहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर जो शिव प्रेमी है, शिव भगत है, वो भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करे? आखिर सही पूजा विधि क्या है? शिव सही विधि तो वो ये जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, इन 5 देवताओं के मंत्र बताते हैं। उन मंत्र से इन जो शरीर में हमारे कमल बने हुए हैं, इन देवताओं के चैनल बने हुए हैं, वो कमल खुलते हैं और कमल खुलते हैं तो शिव जी और ये सब अपने आप जो देवता हमारे हैं कमलों में वो प्रसन्न होते हैं और हमको सही साधना से हमें प्रसन्न होते हैं और हमें लाभ मिलता है। तो हमें ये बताइए कि जो कांवड़ यात्रा है क्या ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध नहीं करनी चाहिए, ये मनमाना आचरण है। तो सर ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। सदियों से देखिए बहुत ऐसी परंपराएं जो रूढ़िवादी परंपराएं उनको छोड़ देना चाहिए वक्त आते ही। आज समाज शिक्षित है, आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे शास्त्र हमारे प्रमाण हैं, हम देख सकते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे, सब देखो उसमें कहीं कांवड़ यात्रा का अगर प्रकरण है 4 वेदों में तो गलत नहीं है, तो हम भी मान लेंगे भाई सही है ही नहीं, कहीं देखने को नहीं मिलता तो हम कैसे मान लेंगे इसको। और कोई साधना नहीं बताया, नाम का सुमन का आधार बताया गया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एकदम स्पष्ट किया है। कलयुग एक नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरो पारा। और रामायण में ये भी लिखा गया है कि ये जो फालतू की चीज़ें वो तिनके के समान त्याग दो, खाली एक नाम का आधार रखो, दूसरी कुछ नहीं। सर ये जो कांवड़ यात्रा हो रही है ये तो सदियों से चली आ रही है, सभी लोग मानते हैं। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, सभी जहाँ से लोग आते हैं कांवड़ यात्रा करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है। तो आप इसे शास्त्र विपरीत साधना कैसे बता सकते हैं? इसका शास्त्र प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण है कि 16 अध्याय गीता जी 16 अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना करते हैं ना उनकी कभी गति होती है ना कुछ सुख को प्राप्त होते हैं। तो सर अब आप हमें बताइए कि आखिर फिर सही साधना क्या है? आखिर गीता जी में ये लिखा हुआ है तो लोग गलत साधना क्यों कर रहे हैं? वो इस अध्याय 16 श्लोक 23 के बाद 24 आता है, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। जो हमको क्या करना है क्या नहीं उनका शास्त्रीय प्रमाण देते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वैसे ही हमको करना है,
शास्त्र के विरुद्ध हम कोई साधना करेंगे तो वो तो गलत है। तो सर वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करनी चाहिए? आखिर गीता जी में क्या लिखा हुआ है? गीता अध्याय 15 श्लोक 15 से लेकर 17 तक बताया गया है। 16 में बताया गया है 2 पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर पुरुष, और 17 में तुरंत बताया गया है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उतारते अवश्य वृत्ति अवैश्वरे। इन दोनों से कोई अन्य परमात्मा उत्तम परमात्मा है जो सब लोगों में धारण प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो उत्तम परमात्मा है, उसकी साधना करनी चाहिए। तो सर वो उत्तम परमात्मा कौन है जो गीता जी में बताया गया है? उत्तम परमात्मा वो है जिनकी साधना का मंत्र अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है, ओम तत्सत ब्रह्मणे त्रिविधि समृते अवश्य वृत्ति अवैश्वरे। उस परमात्मा का मंत्र 3 प्रकार का बताया है, वो है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। सर कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है, ये गीता जी में लिखा हुआ था, लेकिन सभी लोग इस चीज़ से वंचित है। आखिर ये कैसे पता चला कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है? गीता में भी कबीर साहिब के बारे में लिखा हुआ है, अध्याय 8 श्लोक 9 में लगाया है कवीम, कवीम करके एक शब्द लिखा हुआ है, अति अनुशासितानाम कवीम पुराणाम, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसलिए गीता के अलावा जो चारों हमारे वेद है उसमें बहुत जगह, कितने जगह बताया जाए उसमें सब में एक कबीर साहिब का वर्णन लिखा गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 और 2, ऐसे करके बहुत ऋग्वेद मंडल में आपको दिखाया गया। और उसके अलावा अपना ये यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है, सोमवेद में भी लिखा हुआ है, सब जगह प्रमाण देखने को मिलता है। तो सर आखिर हमें ये बताइए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है? आखिर हमारा जो आज चैनल के माध्यम से जो शिव भगत इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो क्या, उनको क्या करना चाहिए कि जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें? भगवान शिव हमारे गुरुजी परम संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं, उसी से सभी देवता खुश होते हैं और यथोचित उनको लाभ देते हैं और पूर्ण परमात्मा की भी भक्ति बताते हैं। तो सर आखिर जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र बताते हैं, अगर उसी से सभी को लाभ होने हैं तो वो मंत्र भी बता दीजिए वीडियो में, ताकि जो शिव भगत इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसका जाप करके सुख प्राप्त कर सके। ऐसा हम नहीं बता सकते, क्या एक गुप्त मंत्र होते हैं, वो हमारे गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी के यहाँ आइए और दीक्षा लीजिए और आप भी लाभ लीजिए, इसमें क्या है। और वो प्रमाणित मंत्र है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दिया और कि जैसे मनमुखी मंत्र नहीं है। अपने शास्त्रों में प्रमाण वही मंत्र हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, उन्हीं से लाभ होगा। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या प्रोसेस रहेगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए इंडिया में कम से कम 500 से ज़्यादा प्लस 500 प्लस से ज़्यादा नामदान सेंटर खोले हुए हैं। और उनका सत्संग आता है, दिन में 3 समय सत्संग आता है। सुबह ईश्वर चैनल पर सत्संग आता है, दोपहर श्रद्धा भी आता है, और शाम को 7:30 बजे से 8:30 तक साधना टीवी पर सत्संग आता है। उस सत्संग को पूरा देखो, और सत्संग में नंबर डिस्प्ले किए हुए रहते हैं नीली पट्टी पे, उस नंबर से आप फ़ोन करो और नाम दीक्षा लो। तो दोस्तों ये सुना आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के विचार। उनका ये मानना है कि कांवड़ यात्रा शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। असली पूजा विधि तो हमारे शास्त्रों में लिखी है, जो हमसे छुपाई गई थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस रहस्य से उजागर कर दिया है और प्रमाण के साथ बताया है कि वो कबीर परमात्मा है जिसकी पूजा करनी चाहिए और पूर्ण मोक्ष भी उन्हीं से प्राप्त होगा। बाकी आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।